नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार झा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और स्टूडेंट काउंसलर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर। सही देखा आपने थंबनेल में। आज मैं आपको सिर्फ 4 टिप्स दूंगा जिससे कि आप किसी भी चीज को याद करके भूलोगे नहीं। सिर्फ 4 टिप्स में, ठीक है। तो याद करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात ये होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते पूरी एनर्जी के साथ, पूरा फोकस के साथ, तो वो हम भूलते नहीं है। लेकिन ये हमारे पढ़ाई के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन हम जो भी चीज याद करते हैं, पढ़ते हैं, शाम को भूल गए, शाम को ही भूल जाते हैं, या 1 घंटे बाद ही कोई हमसे पूछ ले तो हम भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचो कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग्स है, आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। तो आपसे कोई पूछा और आप अकेले में उसको बिना सॉन्ग्स को सुने, बिना देखे, आप उसको अगले ही बार में आप उसको गुनगुना रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दिमाग है, आपके अंदर दिमाग है, आप याद कर सकते हो, याद करने की एबिलिटी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि पढ़ाई में हम याद नहीं कर पाए, लेकिन वो 5 मिनट की सॉन्ग्स है वो हमें याद हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 से 2.5 घंटे की मूवीज होती है, आपका फेवरेट मूवी है, आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आया है, रिलीज हुआ है, आप देख रहे हो। 10 दिन बाद अगर आपसे ना उस मूवी का कोई भी सीन दिखा दिया जाए, या उसका कोई भी सॉन्ग्स दिखा दिया जाए, या उसका कोई डायलॉग्स दिखा दिया जाए, तो आप बता दोगे कि ये कौन सी मूवी है, किस एक्टर की है, क्या स्टोरी है, ठीक है। तो उसका सारा समरीज आप बता दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर याद करने की एबिलिटी है, मेमोरी पावर है, बशर्ते कि आप उसका यूज नहीं कर पाते हो। तो वही बात, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं कि उस मेमोरी का सही तरीके से हम यूज कैसे करें, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो 4 टिप्स बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, माइंड, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 तरीके से होता है काम। एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड हमारा क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या होता है? आपका ईयर, आई, स्किन, नोज और टंग। तो इनके थ्रू जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी मेमोरीज होती है, वो क्या करता है, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन से जो मेमोरी होती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, यानी कि सब मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आइडेंटिफाइड करता है, डिसीजन लेता है, सोचता है, उसके बाद ये देखता है कि क्या इसको ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नहीं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम दिन में बहुत तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमें कुछ ही एक्टिविटी याद रहता है। तो ये सोचता है कि इसको ये मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर इसको लगता है कि यस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांसफर करना चाहिए आगे, ये आगे प्रोसीड करता है और हो जाता है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, यानी कि जितने भी हैबिट आपका यहाँ पे स्टोर होता है, जो भी आप आदत बनाते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक स्किल्स है, बाइक चलानी है, मुझे बाइक चलाना, मैंने एक बार सीख लिया, वो एक हैबिट बन गई। तो वो कहाँ है? वो कॉन्शियस में नहीं है, वो सब कॉन्शियस माइंड में। अगर मैं 4 साल भी बाइक नहीं चलाऊंगा ना, 5वें साल चलाऊंगा, तो मुझे दोबारा सीखने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो बात? लेकिन आज आपने कोई याद किया, 10 दिन बाद फिर याद कर रहे हो, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये कॉन्शियस में नहीं है, ये मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म में है, ये सब कॉन्शियस माइंड में। क्योंकि बिना पढ़े, बिना देखे आपको ये सारी चीजें याद है, बिकॉज कि इतनी बार हमने पढ़ा है, इतनी बार सुना है, इतनी बार हमने इसको देखा है कि ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। तो अब बात ये है कि अगर ये इतना स्ट्रांग पावरफुल मेमोरी है, तो हम अपने जो याद करते जो भी चीजें, तो हम यहां तक कैसे पहुंचाएं? अगर यानी कि दिक्कत तो सिर्फ यही आ रही है ना कि हमें यहां से यहां पहुंचाना है, यानी कि कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में हमें उस मेमोरी को डालना है। अगर एक बार सब कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी चली गई, याददाश्त चली गई, तो हम यहां से भूल नहीं सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते मेरे दोस्त। कुछ हैबिट्स है, कुछ यादें हैं। सपोज मान लो आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था आज से 5 साल पहले, आप सोचते हो कि मैं उसको भूल जाऊं, नहीं भूल पाते हम। क्यों? क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड, ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम कोशिश करते हैं भूलने की, नहीं भूल सकते, ठीक है। अच्छी भी हो या बेकार भी हो, किसी तरह का मेमोरीज है, हम उसको नहीं भूल सकते। तो सब कॉन्शियस माइंड में अगर एक बार चला गया, हमारे पढ़ाई की चीजें, जो हमारे काम की चीजें हैं, तो वहां से डिलीट होना पॉसिबल नहीं है। तो अब चैलेंजेस ये है कि हम इन मेमोरीज को, जो भी हम याद करते पढ़ते हैं, वो यहाँ कैसे पहुंचाएं। तो यहाँ पहुंचाने के लिए 4 टिप्स बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इंक्रीज योर मेमोरी बढ़ाने के तरीके क्या हो सकता है कि 4 टिप्स है। सबसे पहले, जब भी आप कुछ भी याद करते हैं, आपको लगता है मुझे याद करना है, पढ़ना है, तो पढ़ने से पहले 2 काम कीजिए। 2 गिलास पानी पीजिए। 2 गिलास पानी क्यों पीना है समझाता हूं।
क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो न्यूरॉन से काम करता है, और न्यूरॉन्स और माइंड के अंदर में क्या होता है कि दो चीजों का अभाव नहीं होना चाहिए अगर आपको मेमोरी बढ़ाना है तो, एक ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। हमारे माइंड को वाटर और ऑक्सीजन मतलब सही अमाउंट में चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड सही तरीके से फंक्शन करे। अगर सही तरीके से फंक्शन करेगा तो वो मेमोरी हमारे पास में याद हो जाएगी। ओके, तो 2 ग्लास पानी पी सकते हो याद करने से पहले, पढ़ने से पहले, ठीक है। अब 2 ग्लास पानी पीने के बाद आराम से बैठो, आइज क्लोज करो और 5 मिनट अपने सांस को लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी छोड़ो, लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी छोड़ो। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप अब प्रेजेंट में आ गए हो। आपके पास जो भी माइंड में चल रहा था, जो भी थॉट्स चल रहा था, वो सारे थॉट्स क्लियर हो गए। अब आप प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में आने के बाद आप जो पढ़ोगे आप रियलिटी थिंकिंग करोगे, विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि आगे का यही है आपका कि जो भी आपको पढ़ना है उसको इमेजिनेशन में लो। यानी कि जो भी आप याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसको इमेजिनेशन करो कि क्या पढ़ रहे हो। सपोज दैट मुझे कोई स्टोरी पढ़नी है कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ था, तो जैसे आप मूवीज देखते हो ना, तो उस स्टोरी के थ्रू माइंड में एक इमेजिनेशन बनाते चले जाओ कि इस तरीके से हम इसको याद किया जा सकता है, इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। युद्ध कैसे हुआ, ठीक है, किसने किसको हराया, कैसे हराया होगा, कितने सैनिक थे, कब हराया, किस स्थान पर हराया। तो इसको एक स्टोरी बनाओ, क्योंकि स्टोरी से फिर विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो उसके बारे में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड जो है हमेशा याद करता है इमेजिनेशन पे। अब जैसे जो आपके पास कोई घटना हुई आज से 5 साल पहले, तो उसमें जो आवाजें हुई, क्या क्या बातें हुई, बातें आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन वहां पे जो स्टोरी था ना, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वो आपका इमेज जो है वो आपका माइंड कैप्चर कर लेता है। आप कहीं भी जाते हो, रास्ते जाते हो, तो रास्ता कैसे याद रहता है आपको, क्योंकि आपको वहां पे इमेजिनेशन काम आता है, आपकी उसकी तस्वीरें याद रहती है। तो इसको आप इमेजिनेशन में याद कर सकते हो, उसकी तस्वीर से आपको याद कर सकते हो। दूसरा है मेक स्टोरी। स्टोरी मैंने बताया दिया कि उसकी स्टोरी बनाना है आपको, स्टोरी से आपको इमेजिनेशन होगा। ये 4 टिप्स थे इंक्रीज योर मेमोरी, ठीक है, बढ़ाने के। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे, कि मैंने एक शब्द लिखा हूं, अब इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो को मत देखना, 10 दिन बाद आप इस डेट को याद रख पाओगे। कैसे कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ था, मैं यहाँ पे बहुत पहले का डेट लिया हूँ, ठीक है, और किसी का बर्थडे नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं होता, मैं एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इंसिडेंट लिया था मैंने आज से, ठीक है, तो 28 मार्च 1642। अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो है डेट याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो उस डेट को कैसे याद रखें। तो मैंने एक डेट लिया है 28 मार्च 1642। तो अब इसमें क्या है, 28 मार्च, तो 28 को ने फेब लिखा है। फेब क्यों लिखा है, क्योंकि फरवरी का महीना कितना होता है आपका, 28 का होता है। फरवरी का महीना कितना होता है आपका, 28 का होता है। 03 का मतलब क्या है, मार्च, और 1642 को मैंने कन्वर्ट कर दिया कि AGDB, यानी कि अल्फाबेटिकल है। पहले नंबर पे A आता है, 6 G आता है, 4 पे ABCD आता है, और दूसरे नंबर पे B आता है, तो इससे बन गया AGDB। अब देखो ध्यान से, अब इस AGDB से कोशिश करते हैं कि कुछ एक ऐसा सेंटेंस बन जाए जो कि हमारे माइंड में याद रहे। तो हमने सेंटेंस बना लिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, ऑल गेम्स डन बेस्ट, ऑल गेम्स डन बेस्ट। अब ध्यान से समझो कि फरवरी का महीना होता है 28 का, ठीक है, और फरवरी के बाद जो महीना आता है वो मार्च का होता है। मार्च का महीना भाई साहब पूछो ही मत, इतना बेकार होता है बच्चों के लिए ना, क्या कह सकते हैं, बिकॉज उसमें एग्जाम्स होते हैं, बच्चे प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो तो ऐसे याद हो जाएगा। फरवरी 28 का महीना है, मार्च जो है आपका वैसे डिप्रेशन वाला है, लेकिन मार्च के बाद जो मंथ आता है ना, बड़ा मजेदार आता है, गेम्स का वाला मंथ आता है, तो उसमें जितने भी गेम्स होते हैं आप अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। तो अब एक स्टोरी बन गया, फरवरी का महीना के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद जो मंथ आता है उसमें हम गेम्स खेलते हैं, तो फरवरी 28 हो गया, मार्च 03 हो गया, ऑल गेम्स डन बेस्ट। A for all, G for games, D for done, B for best। अब इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। जब नंबर में कन्वर्ट करोगे, A for 1, G for 6, D for 4, B for best। तो ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने मेमोरी पावर को याद कर सकते हो। कोई भी चीज पढ़ोगे याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, और एग्जाम में भूलोगे नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होती ऑल दोस्त स्टूडेंट को आप सेंड करो,
जिनको इसकी ज़रूरत है, मेमोरी पावर की ज़रूरत है, जो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।